उसमें से एक काठक उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है, यानी कृष्ण यजुर्वेदीय कठ शाखा के अंतर्गत उसकी 101 शाखाएं बताते हैं। उसमें जो कठ शाखा है, उस कठ शाखा के अंतर्गत की ये कठोपनिषद है। तो इसमें यम नचिकेता के संवाद के रूप में ये उपनिषद आरंभ होकर के पूर्ण हो जाती है। नचिकेता के पिता बाजश्रवा नाम है। वे यश तो चाहते हैं और यश की चाह के मुताबिक जो कर्म करने चाहिए वो कर्म से थोड़ा सा जी चुराना चाहते हैं, लोभ में आकर के। तो इसीलिए उनकी उस कमी को देख करके उसको दूर करते हैं। उनके बेटे दूर करने के लिए पूछते हैं कि ये सर्वस्व दान नामक यज्ञ कर रहे हैं आप, तो उससे परांगमुख हो रहे हैं। वैसा ना होकर के जैसा करना चाहिए वैसा कर लेना चाहिए। तो पिता नाराज होकर के बोलते हैं कि हम तुमको यमराज को देते हैं। तो यमराज के पास जाते हैं, तो वहाँ से फिर ये उपनिषद का आरंभ हो जाता है। तो इसमें शांति मंत्र है। कि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सहनो अवतु, तो ये अवरक्षणी धातु है। ये परमेश्वर हम दोनों की रक्षा करे, साथ साथ में रक्षा करे। और सहनु भुनक्तु, और साथ साथ में आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहयोगी बन करके हम दोनों का पालन करें। भुज पालन अव्यवहारयो धातु है। खाने अर्थ में भूंगते बनता है, पालन अर्थ में भुनकती बनता है। खाने अर्थ में भूंगते बनता है, भूंगते भुंजाते भुंजते, और पालन अर्थ में भुनकती। खाने अर्थ में आत्मनेपदी होता है और पालन करने अर्थ में परस्मैपदी। शायद ऐसा लगता मेरे को। तो परमेश्वर आत्मज्ञान की प्राप्ति में माध्यम बनते हुए हम लोगों का पालन करें। और सहवीर्यं करवावहै, जो हम लोगों ने अध्यापन किया है वो साथ साथ में वीर्यशाली हो, सामर्थ्य संपन्न हो, धारित हो और वो जीवन में दिखने लगे। तो सहवीर्यं करवावहै। नौ अधितम तेजस्वी अस्तु। नौ है ना, नौ कहाँ होता है? बहुत देर तक मुख में रखना। एकदम से अच्छी पढ़ाई करके डॉक्टर बनना। ठीक।
आपके यहाँ पर पाठ कैसा है? तेजस्वी, हाँ, तो ये 9 आदेश कहाँ कहाँ होता है? द्वितीय में भी होता है। अच्छा, याद नहीं मेरे को उतना। अच्छा ठीक है। तो द्विवचन में होता है तो कहते हैं 9 षष्ठी का द्विवचन ले लो, हम दोनों का। अधितम तेजस्वी अस्तु, अधितम नपुंसक लिंग है, इसलिए एक वचन में तेजस्वी बन गया। 9 आवयो अधितम, हम दोनों का जो अधित है वो तेजस्वी अस्तु, तेजस्वी हो, सामर्थ्य संपन्न हो, हम समझें और दूसरों को समझा सकें। पहले कर वीर्यम सह वीर्यम करवा भय था, सामर्थ्य संपन्न हो, पर तेजस्वी हो, कहीं पर भी हम अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं तो उसमें कमजोर न पड़े। और सबसे बड़ी बात है विद्विषा भय। अब कभी शिष्य नहीं समझा तो आचार्य के मन में आता है कि समझ नहीं रहा है, कभी शिष्य के मन में आ सकता है आचार्य जी ये गलत बोल रहे हैं, तो आलोचना प्रत्यालोचना होती है बहुत बार। शिष्य आचार्य में बहुत जगह देखा जाता है। तो ये शांति मंत्र ये कहता है मां विद्विषा भय, कभी भी हम दोनों में विद्वेष न हो। इसलिए ऐसी कोशिश करनी चाहिए। हमारी परंपरा है कि जहाँ से हमको 2 शब्द मिले हैं, हम सम्मान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है ना, पर असम्मान सूचक शब्द से उनको अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। महाराज जी उत्तरकाशी में त्यागमूर्ति जी महाराज से 15 दिन या 18 दिन पढ़े थे। महाराज जी सुनाते थे, पर कहते थे कि मैं गुरु भाव से ही देखता हूं उनको। तो जीवन भर उन्होंने गुरु भाव का पालन किया। तो जो अस्वस्थ थे वो, महाराज जी भी अस्वस्थ थे, पर वो पूछते रहते थे महाराज जी कहाँ है, कैसे हैं। तो जब चल नहीं सकते थे तब उन्होंने कहा, त्यागमूर्ति जी ने किसी से, अब मैं तो उनके दर्शन करने जा नहीं सकता हूँ, पर बड़ी दर्शन की इच्छा है, क्या करें। तो फिर किसी ने यहाँ बताया कि महाराज जी ऐसा कहते थे। तो मैं यहाँ था, महाराज जी रामगढ़ में थे, तो बुलाए कि कोई व्यवस्था करो, तत्काल चलते हैं हरिद्वार, तुम भी चलो बोले। फिर हमने किरण सेठ को बोला, किरण सेठ के पास गाड़ी थी, तैयार हो गए, पर उन्होंने ट्रेन का टिकट बनवा लिया सेकंड एसी में, तो कहीं से जुगाड़ करके। तो फिर महाराज जी को कहा, महाराज जी दोनों विकल्प है, जैसा आप कहें, बजाय गाड़ी बाय रोड ट्रेन से अच्छा रहेगा। कहा ठीक है, ट्रेन से चलते। तो माँ विद्विषा भय, परस्पर में हमारा द्वेष न हो, और त्रिविध ताप की शांति हो, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये तीनों प्रकार की तापों की शांति के लिए शांति ही शांति ही शांति कही गई है। और आप जानते हो, यूं तो उपनिषद ही मंगलमय है, मंगलाचरण हो ही गया है, पर भाष्यकर भगवान अपनी ओर से भी मंगलाचरण करते हैं।
मंगलादिनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि च। व्याकरण महाभाष्य के आरंभ में पतंजलि महर्षि मंगलाचरण के विषय में लिखते हैं, मंगलादिनी मंगलाचरणादिनी बहुव्रीहि समास है। मंगलानि आदिनी संत यह्य तानि, मंगले जिन ग्रंथों के आदि में वो मंगलादिनी। मंगल मध्यानि, कहीं के पर मंगल मंगलाचरण मध्य में भी आता है, कहीं के पर मंगलांतानि मंगल अंतिम में भी, और आदि अंत में तो दिख ही जाता है, तो मध्य में भी कहीं उन्होंने ऐसा कहा है, क्योंकि ग्रंथ की परिसमाप्ति निर्विघ्नता पूर्वक हो जाए, इसलिए मंगलाचरण करने का विधान है। तो भगवान भाष्यकार कठोपनिषद की शांकर भाष्य में मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। ओम साक्षात सच्चिदानंद घन परमेश्वर का नाम है, परमेश्वर का वाचक है और परमेश्वर का लक्षक है। ओम के द्वारा परमेश्वर सबल परमात्मा वाच्य हो जाता है और ओम के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म लक्षित हो जाता है। तो सविशेष निर्विशेष दोनों ही परमेश्वर का मंगल कर दिया ओम ऐसा नाम लेकर के। तो ओम नमो भगवते, भगवान वैवस्वत, विवस्वान सूर्य को कहते हैं, सूर्य के बेटे हैं इसलिए वैवस्वत हो गया यम जी का नाम। और तस्मै वैवस्वताय, तो नम के योग में चतुर्थी होती है। भगवते माने 6 ऐश्वर्य से संपन्न जो होता है उसको भगवान कहा जाता है। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशस्य श्रिय ज्ञानम वैराग्य, हाँ ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणं भगैतिंगना। और दूसरा भी एक मानते हैं, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम आगति गति व्यक्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। उत्पत्ति ही प्रलयश्चैव भूतानाम आगति गति व्यक्ति उत्पत्तिम प्रलयम चैव, ऐसा होना चाहिए द्वितीय। आगे व्यक्ति है ना, कर्म अनुक्त होने से द्वितीय होती है। हाँ, उत्पत्तिम प्रलयं चैव भूतानाम आगतिम गतिम व्यक्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। तो ये जो 6 ऐश्वर्य होते हैं उसको से संपन्न को भगवान कहते हैं। तो यमराज भी ऐसे ही है, तत्व बोध है, तत्व ज्ञानी है। मृत्यवे, वैवस्वताय मृत्यवे, जिनका एक अलग नाम है मृत्यु है। और ब्रह्म विद्याचार्याय, कठोपनिषद में प्रतिपादित जो ब्रह्म विद्या है उसके आचार्य यमराज जी हैं, तो उनके लिए प्रणाम है। और नचिकेता शेचा, और नचिकेता भी आचार्य है, क्योंकि जगह जगह पर जब वंश परंपरा कही जाती है तो उनका नाम आता है। तो इसलिए नचिकेता शेचा, नचिकेता के लिए भी नमस्कार है। अब यहाँ नचिकेता के
वर प्रदान से 3 वर प्रदान करने के लिए कहा गया, क्योंकि 3 रात्रि तक कुछ खाए पिए बैठे थे यमराज के घर पर बाहर। तो 3 वरदान मांग लो। तो 3 वरदान में उन्होंने पहले वरदान से पिता के इसका सौमनस्य मांगा, पिता की मन की सुंदरता, माने मन में किसी तरह से कोई क्लेश ना हो, दुख ना हो, प्रसन्नता रहे। और दूसरे वरदान से अग्नि विद्या, जिसको विराडाग्नि कहते हैं, उसकी याचना की। और तीसरे से मरण के विषय में प्रश्न पूछा। तो विराडाग्नि के विषय में सार्वजनीन प्रश्न है ये, और उत्तर भी सार्वजनीन, ये साधना सभी कर सकते हैं। पिता का सौमनस्य वैयक्तिक हो गया, और आत्मविद्या जो उत्तम अधिकारी है उसके लिए। तो आत्मविद्या के प्रसंग में वो कहते हैं, एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, जो मरे हुए जीवात्मा के विषय में लोगों का ये संशय है। ययम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, अस्तित्व के नायम अस्तित्व चाहिए, कोई कहते हैं रहता है, कोई कहते हैं नहीं रहता है। तो एतद विद्यम अनुशिष्टस्तोया, हम आपके द्वारा अनुशासित होकर के मैं इसको जानना चाहता हूँ। तो वराणामेश वरस तृतीय, 3 वरदानों में से ये मेरा ये वरदान है। तो आगे नचिकेता की तमाम तरह से प्रलोभन दे करके, जब प्रलोभन से रहित नचिकेता को देखते हैं, तो फिर नचिकेता इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च ये तत्पश्यसि तद्वद। धर्म से परे कालातीत जो पद है, उनका गुरुदेव अब मेरी प्रशंसा बहुत हो गई। मैं जिस जिज्ञासा को लेकर के आपके चरण में आया हूँ, तो वो जिज्ञासा पदार्थ धर्म से परे है, भूत भविष्य वर्तमान कालों से परे है। तो मैं उसको जानना चाहता हूँ। तो यमराज जी बड़े प्रसन्न हुए, पहले परीक्षा करते रहे। फिर जब नचिकेता की आत्म तत्व को जानने के लिए उतावलापन, व्यग्रता, तो बड़े खुश हो गए। तो फिर भी प्रशंसा किए। त्वाद्रिम्नो भूयान नचिकेता पृष्ठा, हे नचिकेता मुझे पूछने वाले तुम्हारे समान ही होते रहे। से तुम आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासा रखते हो, वैसे हमको शिष्य जिज्ञासा रखने वाले मिलते रहे। तो धर्म से परे, धर्म और अधर्म से परे, काल से परे जो आत्म तत्व के विषय में बताते हैं यमराज जी नचिकेता को, तो आनंदगिरी जी महाराज उसी से संबंधित मंगलाचरण करते हैं। जो धर्म से परे है और कार्य कारण से रहित और संपूर्ण काल आदियों से जो घिरा हुआ नहीं है, काल के दायरे के भीतर में जो नहीं है, इस प्रकार का जो हमारा स्वरूप है, ब्रह्म प्रत्यगात्मा की जो ब्रह्म रूपता है, उस ब्रह्म रूपता को हम नमस्कार कर लेते हैं। तो इसी नमस्य जो पद है, ब्रह्म है, और उस ब्रह्म विद्या के आचार्य है, तो उस आचार्य को भगवान भाष्यकार ने प्रणाम किया। तो अब भाष्य का आरंभ करते हैं। अथ काठकोपनिषद वल्लिनाम सुखार्थ प्रबोधनार्थम अल्प ग्रंथा वृत्तिरारभ्यते। ये कठोपनिषद है, इसमें 3 वल्लियां हैं। हाँ है ना, ऐसे ही है क्या कि ज्यादा है?
हाँ, 3 ही बल्ली है। हाँ, अध्याय 2 है, उसमें है ना, अध्याय 2 है, 3 बल्लियां हैं। अध्याय 2 है। हाँ, नहीं, प्रत्येक अध्याय में 3 बल्लियां हैं, मैंने 2 अध्याय है, उसमें 3 बल्लियां हैं। ऐसा बल्ली माने खंड विशेष। खंड विशेष, कई मंत्र के लिए कंडिका आता है, कई मंत्र आता है, कई श्लोक आता है। तो बल्ली माने एक खंड विशेष समझना, उस अध्याय में 2 खंड है ऐसा। तो क्योंकि यहाँ बल्ली नाम दिया है, अथ काठकोपनिषद बल्ली नाम, काठक, हाँ, काठेन प्रोक्तम अध्याना इति काठक, कठ शाखा वालों ने जो बताया है, ये कठ शाखा वाले जिसका अध्ययन करते हैं वो हो गया काठक। शाखा वाले होते हैं ना, जैसे जो पैदाइशी परंपरा से जिस शाखा के होते हैं, तो वही शाखा वाले वो होते हैं। तो पहली प्रधानता होती है जिस वेद की वो शाखा है, पहले वो शाखा का अध्ययन करें, फिर उस वेद का अध्ययन करें। और यदि आप में सामर्थ्य है, फिर दूसरी शाखा और दूसरे वेदों का अध्ययन करें। ब्राह्मणों के लिए नियम था विशेष करके, पहले ज़्यादा नहीं कर सकता है, सामर्थ्य नहीं तो अपनी शाखा जिस वेद में है उसका अध्ययन करें, और उस वेद का अध्ययन करें जिस शाखा की वो वेद है, जिस वेद की वो शाखा है। हाँ, और फिर उसके बाद अन्य वेदों का अध्ययन करें। तो सभी ऐसा नहीं कर पाते, पर याज्ञवल्क्य चतुर्वेदी थे, तो इसी क्रम में नाम पड़ा है ना ब्राह्मणों का। क्या एक नहीं द्विवेदी से पहले एक वेदी वालों को क्या बोलते हैं? वो करना ही पड़ता था वो। हाँ, द्विवेदी है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, ये हो गए विशेष। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। अथ काठकोपनिषद वल्लीनाम सुखार्थ प्रबोधनार्थम, सुखपूर्वक तत्वबोध कराने के उद्देश्य से अल्प ग्रंथ वृत्ति आरभ्यते। माने अल्प ग्रंथ है जिसमें ऐसी वृत्ति, माने विवरण, माने बड़ा लंबा चौड़ा विषय नहीं डाला गया, अल्प ग्रंथ स्वल्प ही, ऐसा उसका आरंभ किया जा रहा है। सदेर धातुर विसरण गत्यवसादनार्थस्य उपनिपूर्वस्य क्विप प्रत्ययान्तस्य रूपम उपनिषद इति। उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति बता रहे हैं। उपनिषद शब्द कैसे बना? व्याकरण से। उप और नि धातु का अर्थ क्रिया होता है। क्रिया संबद्ध जब वो अव्यय होते हैं ना, तो वो निपात कहलाते हैं। निपात की अव्यय संज्ञा होती है। तो उप और नि पूर्वक जो शब्द धातु शेष कर्तार्थ में कुप होकर के सर्वपहार लोप हो जाता है। तो उप नि और सदलरी विसरण गत्यवसादनेषु, ये 3 अर्थों में धातु है। सदलरी में समूर्धन्य सकार है और धातुवादी सा से उसका दंत सकार हो जाता है। विसरण माने नाश, गति माने प्राप्ति आदि। यहाँ ये लेना, गत्यर्थक धातु का 4 अर्थ होते हैं। गमन, प्राप्ति, फल
और ज्ञान, जैसे अवगति पर्यंत बोध, ऐसा बोलते हैं ना, अवगति, गति, ज्ञान, फल और प्राप्ति। गमन, गति माने गमन, प्राप्ति, फल और ज्ञान। तो चार अर्थ होते हैं। तो इसीलिए उपसर्ग पूर्वक, नि उपसर्ग पूर्वक, सदलरी विसरण गत्य वसादिनो, इस अर्थ में विद्यमान सद धातु से कुप होकर के सर्वहार लोप, कृदंत त्वत् प्रातिपदिक संज्ञा सु की उत्पत्ति, हलंज्ञा दीर्घात सुक्ति से प्रयुक्तम हल से लोप, उपनिषद ये प्रातिपदिकांत पद बन गया, सुबंत पद बन गया, प्रातिपदिक से सुबंत पद बन गया। तो उपनिषद, पर शद धातु का अर्थ क्या है? विसरण माने नाश, गति माने प्राप्ति, और अवसादन माने शिथिलीकरण, कमजोर कर देना, इसे कूट कूट करके कमजोर कर देते हैं कि नहीं, कूट कूट करके कमजोर करते हैं। तो ये तीन अर्थ में धातु है। तो वही बता रहे हैं, सदेर धातुर विसरण गत्य वसादनार्थस्य, सद धातु विसरण, गति और अवसादनार्थ वाला है। अवसादन है अर्थ जिसका, ऐसा सद धातु है। वह सद जब उप और नि पूर्वस्य कुप प्रत्यांतस्य, उप और नि पूर्वक कुप प्रत्यांत होता है तो उसका रूप उपनिषद, उपनिषद हो जाता है। तो आपने कहा कि उपनिषद वृत्ति का आरंभ किया जा रहा है, तो ये वृत्ति का आरंभ करने से फायदा क्या है? पूर्व पक्षी कहता है फायदा क्या है? क्योंकि प्राणियों का मन तो तमाम तरह की कामनाओं से बड़ा कलुषित हो गया है, और उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित जो तत्व उससे बहुत दूर चले गए हैं। काम से कलुषित चित्त है और उपनिषद प्रतिपादित तत्व से ऐसा व्यक्ति दूर हो जाता है। तो इसीलिए जो उपनिषद सुनने का ठीक ठीक अधिकारी मालूम नहीं पड़ता। ये तो ये बात हो गई। और दूसरी बात है कि बंधन को हम सत्य मानते हैं। बंधन कैसा है? सभी तो इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। बंधन जो संसार है, दुनिया कौन मानती है कि दुनिया एक मिथ्या है? सब तो सत्य मान रहे हैं। और ये क्या कपोल कल्पना बना रखा है कि ये सत्य बंधन स्वप्न की तरह मिथ्या है। वेदांतियों ने ये तांडव मचा रखा है। स्वप्न जैसे मिथ्या है उसी तरह से जगत भी मिथ्या है। अरे दुनिया के जो मिथ्या बोलने वाले भी है वो भी तो ये जगत की संग्रह करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, और तमाम तरह की बहानेबाजी चलती रहती है, उसी के लिए दौड़ लगाते हुए देखते हैं। तो इसीलिए बंधन सत्य होने से ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होगी। अरे ज्ञान से कहीं ये शीशा फूट थोड़ी जाएगा, डंडा चाहिए, हथौड़ा चाहिए। तो उस तरह से सत्य बंधन से निवृत्त होना है आपको तो कर्म चाहिए, क्रिया होनी पड़ेगी तभी निवृत्ति होगी। इसीलिए ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इस ग्रंथ का आरंभ करना व्यर्थ है। तो इसका उत्तर भगवान भाष्यकार देते हैं, उपनिषद शब्देन व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया विद्या उच्यते। क्योंकि यदि अधिकारी का आत्यंतिक अभाव हो जाए तो उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्मज्ञान निरर्थक मानी जाएगी। हाँ, अधिकारी की विरलता तो है, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु आत्यंतिक रूप से उसका अभाव नहीं बतलाया जा सकता। हाँ, और दूसरी बात है,
आपाततः बंधन सत्य लगने पर भी जब अच्छी तरह से विचार करके देखेंगे तो बंधन मिथ्या सिद्ध हो जाता है। शास्त्र प्रामाण्यात अनुभवाच्य, शास्त्र प्रमाण से और अनुभव से भी, और साथ साथ में तर्कतश्च, यद दृश्यम तन्मिथ्या यद दृश्यम तद विनाशी। जो दृश्य होता है वो विनाशी होता है। दृश्यत्व का विनाश है, दृश्यत्व व्यापक या विनाशी व्यापक है। तो इसीलिए भले ही जगत को सत्य बताए और कुछ वाक्य हो, पर उनका प्रयोजन जगत को सत्य बताने में न हो करके अध्यारोप के लिए हो सकता है। क्योंकि अपवाद करने वाली श्रुति के लिए अपवाद्य, जिनका अपवाद किया जाना है, वो वस्तु चाहिए। तो इसीलिए इस प्रकार का जो मिथ्या बंधन है, उस मिथ्या बंधन की निवृत्ति करने के लिए यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता है। तो उसी ज्ञान का प्रतिपादन उपनिषद करती है। और उपनिषद शब्द के अर्थ के अनुगम से भी, उपनिषद शब्द का अर्थ का तात्पर्य का बोध से भी ये मालूम पड़ता है कि उपनिषद अज्ञान की निवृत्ति के लिए ही है। तो वो बता रहे हैं उपनिषद शब्देन च व्याचिख्यासित ग्रंथ। उपनिषद शब्द के माध्यम से हम क्या समझते हैं कि जो व्याचिख्यासित ग्रंथ है, व्याख्यान की इच्छा का विषयभूत जो ग्रंथ, उसको कहते हैं व्याचिख्यासित ग्रंथ। जो व्याख्येय है, जिसका हम व्याख्यान करने जा रहे हैं, ऐसे व्याचिख्यासित ग्रंथ, उस ग्रंथ से प्रतिपाद्य, ग्रंथ और ब्रह्म में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। ग्रंथ प्रतिपादक है, आत्मज्ञान प्रतिपाद्य है, और आत्मज्ञान का जो ज्ञेय वस्तु है वो ब्रह्म है। तो इसलिए व्याचिख्यासित ग्रंथ का प्रतिपाद्य जो वेद्य वस्तु, जो वेद्य है, वेद्य माने ब्रह्म है, अवश्य वेदना है, मुमुक्षुभिर अवश्य वेदनार्ह, तद्वेद्य तदेव वस्तु, तदेव वस्तु एव विषयो यस्यासा। यानी वेद्य वस्तु को विषय, वेद्य वस्तु विषय है जिसका, किसका कहते हैं? ब्रह्म विद्या का। इसलिए व्याचिख्यासित ग्रंथ से प्रतिपाद्य जो वेद्य वस्तु, उस वेद्य वस्तु को विषय जिसने किया है, ब्रह्म विद्या उसको विषय करती है। तो तादृशा सा विद्या उच्यते, जो विषय करे उस ब्रह्म को, उसको कहते हैं विद्या। तो ये उपनिषद शब्द से उसको कहा जाता है। उपनिषद शब्द से इसको नहीं कहा जाता है, ये जो पुस्तक लेकर के बैठे हैं ये क्या है? कहते कठोपनिषद। ये कठोपनिषद नहीं है, मुख्य वृत्तिया, मुख्या वृत्तिया उपनिषद शब्देन, हाँ, व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया या विद्या सा उच्यते पराख्या या तदक्षरम अधिगम्यते, या तदक्षरम अधिगम्यते। सा पराख्या प्रामाणिक अंतःकरण विशेष रूपा यया अज्ञानम निवर्तते, ब्रह्मा भी व्यज्यते, जिससे अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, और ब्रह्माभिव्यक्ति, ब्रह्म की प्रत्येगात्म रूपता अभिव्यक्त हो जाती है, जिससे
तो उसको विद्या कहते हैं, उसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं, उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तो इसको नहीं, तो फिर इसको नहीं कहते फिर कठोपनिषद काठकोपनिषद कथम उच्यते? यदि नशा उपनिषद तरी कथम उच्यते कठोपनिषद इति? यतो ही तादृशी विद्या अनेनैव ग्रंथेन प्राप्यते। तादृशी विद्या अनेनैव ग्रंथेन प्राप्यते। तादृश विद्या प्रतिपादकत्वात् ग्रंथस्यापि विद्या उपनिषद इति उच्यते। उस प्रकार की पराविद्या जिससे अज्ञान की निवृत्ति हो सकती है, उसका प्रतिपादक होने से ग्रंथ को भी उपनिषद ऐसा कहते हैं। व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य व्यस्त वस्तु विषय वेद्य वस्तु विषया विद्या च उच्यते। कहा केन पुनः अर्थयोगेन उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते इति उच्यते। केन पुनः अर्थयोगेन, किस अर्थ के संबंध से? जैसे उपनिषद है ना, जैसे लक्ष्मीधर कह दिया किसी को आपने, आओ जी लक्ष्मीधर जी, उसका नाम लक्ष्मीधर नहीं था, कोई टिंटू फिंटू मिंटू कोई था, पर पैसे वाले था। आओ जी लक्ष्मीधर जी कैसे हो? तो समझदार समझ जाएंगे कि लक्ष्मीम धरती थी, लक्ष्मीधर ये अवयवार्थ के द्वारा जब शब्द किसी शब्द का ग्रहण किया जाता है तो वह योग या योग वृत्ति यौगिक वृत्ति कहलाती है। अवयवार्थ से, अवयव के अर्थ के संयोजन से जिस अर्थ की प्रतीति होती है, तो वो प्रतीयमान जो अर्थ है उस अर्थ में अवयवार्थ के, अवयव के अर्थ के योग से वो निकल आता है। जैसे उपनिषद आपने कहा प्रतिपाद्य वस्तु को विषय करती है, इसीलिए उपनिषद ब्रह्म विद्या है। तो कैसे कहते कि उपनि उपसर्ग पूर्वक शब्द धातु है ना, तो वो ब्रह्म गम शब्दली गति अर्थ में है, तो ब्रह्म को प्राप्त करा देती है, तो इसीलिए उपनिषद हो गया। ब्रह्म को प्राप्त कराती है इसलिए उपनिषद हो गया। और दूसरा कि निरंतर के चिंतन से अज्ञान को शिथिलीकरण कर देती है, इसलिए उपनिषद हो गया। अथवा अज्ञान का नाश कर देती है विसरण, हाँ, तो इसीलिए उसका उपनिषद नाम हो गया, विद्या का नाम। इसी को कहते केन पुनः अर्थ योगे ना, किस अर्थ के संबंध से, माने कम अर्थ संबंधम आदाय, किस अर्थ संबंध को लेकर के उपनिषद शब्द है ना, उपनिषद शब्द से आप विद्या उच्यते उच्यते, उपनिषद शब्द से विद्या कहा जाता है, इसे कैसे कह रहे हैं आप? तो भगवान भाष्यकार उसको उत्तर देते हैं, उच्यते ये मुमुक्षवो दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा संत उपनिषद शब्दवाच्याम वक्ष्यमाण लक्षणाम विद्याम उपसद्य उपगम्य तन्निष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ति तेषाम अविद्यादेह संसार बीजस्य विसरणात् विसशनात् विनाशनात् इत्यनेन अर्थयोगेन विद्या उपनिषद इत्युच्यते।
पर कैसा होना चाहिए? मुमुक्षु होना चाहिए। मुमुक्षव मोक्तुम इच्छव इति मुमुक्षव, जो संसार सागर से पार होना चाहते हैं, स्वरूपस्थ होना चाहते हैं। संसार सागर से पार होने का मतलब स्वरूपस्थ होना है। जो स्वरूपस्थ होना चाहते हैं ऐसे जो मुमुक्षु लोग हैं, और दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा, कुछ संसार भी चाहते हैं थोड़ा बहुत, और मुक्त भी होना चाहते हैं ज्यादातर ऐसे। तो अभी थोड़े मुमुक्षु नहीं है, वो अर्ध मुमुक्षु है। मुमुक्षा भी चाहता है और अच्छा चाहता है, और थोड़ा संसार भी चाहता है। अच्छा मुमुक्षा चाहता है तो फिर संसार नहीं चाहता। हाँ, सामान्य मुमुक्षु है, सुनता है, अच्छा लगता है, जन्मार्जित कुछ साधनाएं हैं, पर संसार भी अच्छा लग रहा है, तो पूरा मुमुक्षु नहीं हुआ। फिर ब्रह्म उपनिषद सुन भी लेगा तो उसको तत्व ज्ञान नहीं होता है। समझ तो लेता है परंतु वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, क्योंकि पूर्णतः अभी तत्व ज्ञान की योग्यता अर्जित नहीं हुई। हाँ, क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? चलती का नाम गाड़ी भी होती है और सुपरफास्ट भी होती है गाड़ी, है कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। चाह हो सकती है, मुमुक्षा हाँ, ये देखिए आपने जो कहा मुमुक्षा प्रबल नहीं है, तो प्रबल का अभाव होने का मतलब क्या हुआ? मुमुक्षा कम है तो सही। हाँ, मुमुक्षा प्रबल नहीं होने का अर्थ मुमुक्षा में आपने कैटेगरी बना दिया, है कि नहीं? कैटेगरी मुमुक्षा में यदि है, स्तर बना दिया है तो मुमुक्षा है, मान रहे हैं हम, मुमुक्षा मान रहे हैं, परंतु पूर्ण मुमुक्षा नहीं मान रहे हैं। कुछ संसार है, थोड़ा बहुत मुमुक्षा है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दृढ़ करना है, माने पूर्ण रूप से हो जाए, मुमुक्षा पूर्ण प्रतिष्ठित हो जाए। हाँ हाँ हाँ, मुमुक्षा का आरंभ है, पर यह है कि अभी पूरी नहीं हुई है। और संसार, हाँ, अब संसार में उतना मन भी नहीं है, अब पूर्ण मुमुक्षा नहीं है, अप्रयास में लगा है, इतना है। तो ये मुमुक्षु, जो मुमुक्षु लोग दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा संता, अनुश्रव कहते हैं वेद को, है ना? अनुपश्चात श्रूयते इति अनुश्रव, माने वेद, माने गुरु के पश्चात सुनता है ना, आचार्य के पश्चात सुनता है, इसलिए अनुश्रव हो गया वेद। तो अनुश्रवे भव इति अनुश्रविका, जो वेद में होने वाला उसको कहते हैं अनुश्रविक, यानी शब्द अर्थात वेद, उससे जो भी हमने फल इत्यादि सुना है, स्वर्ग आदि, हिरण्यगर्भ लोक आदि, जो भी सुना गया है, भोग्य वस्तु। और दृष्टा का मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण से जिसको हम जानते हैं, ऐसे दृष्ट और अनुश्रविक जो विषय है, उन विषयों से जिसको वितृष्णा हो गई है, इन सभी विषयों से वितृष्णा क्यों, कैसे हो गई है? दोषानुदर्शनात्, क्षयिष्णुत्वादि दोषों के दर्शन करने से, परिच्छिन्नत्व, मिथ्यात्व इत्यादि दोषों के दर्शन करने से, विषय में दोष दर्शन से, तो प्रत्यक्ष और आनुमानिक या शाब्दिक जितने भी अर्थ है, उन सभी अर्थों से उसको वितृष्णा, विशेषण विगतः तृष्णा एष्या, इनमें जो तृष्णा थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। संत उपनिषद शब्दवाच्यम वक्ष्यमाण लक्षणम विद्यम उपसद्य,
उपनिषद शब्दवाच्य, उपनिषद शब्द से जिसको कहा जा रहा है, वैसे बक्ष्यमाण लक्षणाम विद्याम, जो आगे बतलाई जाएगी, उस विद्या को उपसाध्य माने उपगम्य, तो निश्चय रूप से उस विद्या को प्राप्त, उपगम्य माने प्राप्त करके, दृष्ट माने प्रत्यक्ष, जो सांसारिक भोग दिखता है वो दृष्ट हो गया। आनुश्रविक माने वेद प्रतिपादित जो हो गया, वेद के द्वारा, वेद में जो जाना जाता है। वैदिक भोग भी तो कितने विशिष्ट होते हैं ना, स्वर्ग आदि है, अन्य अन्य लोगों के है, उनसे जिसको भी तृष्णा हो गई। दृष्टानुश्रव का विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ऐसा आता है योग सूत्र में। दृष्टानुश्रवी का विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम, 4 वैराग्य की संज्ञा दी जाती है, तो उसमें से वशीकार नामक वैराग्य की प्राप्त हो जाती। और सांख्य में आता है, हाँ, दोषत्रय विघातात जिज्ञासा तत्पघात के हेतु दृष्टिशा पार्थाचे नैकांतात्यंततु भावात, ऐसा था। दोषत्रय विघातात, आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, तीनों दोषों के अभिघात के लिए जिज्ञासा तदपघात के हेतु, उसके अपघात के हेतु में जिज्ञासा करनी चाहिए। कहा कि क्यों करना चाहिए, जब ये तीनों दोषों के निवृत्ति के लिए दृष्ट उपाय मौजूद हैं, तो सा अपार था, तो अन्य उपाय व्यर्थ है। का नैकांतात्यंत तो भावत, आत्यंतिक और ऐकांतिक, पूर्णतया जो दृष्टोपाय है उनसे इन दोषों की निवृत्ति नहीं होती। तो इसीलिए तदपघात के हेतु, उसके अपघात के हेतु में जिज्ञासा करनी चाहिए। ऐसा कहने के बाद दूसरे श्लोक में बोलते हैं, दृष्टानुश्रवी का विषय वितृष्णा, दृष्टानुश्रवी का विषय से जिसको वितृष्णा हो गई हो, तो वह व्यक्त अव्यक्त के ज्ञान से, तो ये तीनों प्रकार के दोषों को निवृत्त कर सकता है। ऐसे दूसरे श्लोक में आता है, श्लोक मेरे को उठ नहीं रहा है, तो वहां पर भी दृष्टानुश्रवी का इत्यादि कहा गया है। और यहाँ नीचे दिया भी है टीका में, आनुश्रवी कहा माने शब्द प्रतिपन्ना है स्वर्ग भोगादया। आनुश्रविक माने शब्द से जाने गए स्वर्ग भोगादि। तो बक्ष्यमाण लक्षणाम वितृष्णा संत उपनिषद शब्दवाच्याम वक्ष्यमाण लक्षणाम विद्यम उपसाध्य माने उपगम्य, उसको उपलब्ध करके तन्निष्ठतया, बस उसी विद्या में निष्ठ होना, उसको उसी विद्या को प्राप्ति में सर्वस्व लगा देना, पूरे दाव पर लगा देना, तन्निष्ठ हो जाना, नितराम स्थिति उसी में होना। अहम ब्रह्मास्मि, उसकी स्थिति अहम ब्रह्मास्मि है, ब्रह्म में उसकी स्थिति हो गई है। कोई चीज को न चाहता, हाँ, केवल ब्रह्म को ही चाहता है बस, और किसी दूसरे को नहीं, स्वरूप को चाहता है, उससे दूसरे किसी को नहीं चाहता। तन्निष्ठतया, निश्चय न निश्चय रूप से, शीलयंती माने उसके पश्चात उसी का अनुसार शीलन करते हैं। तेषाम अविद्यादि संसार, ऐसे जो साधक है, ऐसे जो मुमुक्षु है, ऐसे जो तेषाम माने उस विद्या का अनुशीलन करने वाले, तन्निष्ठ, हाँ, तदेक परायण है ना, उसी में निष्ठा, उसी में लगे हुए हैं। तो ऐसे तेषाम उस विद्या के सतत विद्यानुसंगति, ऐसा आता है परशुराम सूत्र इत्यादि में, कल्प सूत्र में, सतत विद्यानुसंगति, निरंतर विद्या का अनुशीलन, तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से।
तो तेषाम अविद्यादि संसार बीजस्य विसरणाद, उन निरंतर विद्या के अनुसरण करने वाले मुमुक्षुओं के अविद्यादि संसार बीजस्य, जो अविद्यादि संसार बीज है उसका विसरणाद, वो जो विद्या क्या करती है, नष्ट कर देती है। विशनाद माने विनाशनाद, विनाश करने से इस प्रकार से विद्या के समझाकर विद्या में तनिष्ठ होकर के रहने वाले जो साधक है, उन साधकों के अज्ञान को, अविद्या को वो क्या कर देती है, उपनिषद नाश कर देती है। इसीलिए उसको विद्या कहा जाता है। ये अर्थ का योग हो गया। इस अर्थ का संबंध हो गया। जैसे को लक्ष्मीधर माने लक्ष्मी को जो धारण करे वो हो गया लक्ष्मीधर। तो ये अवयव से जो अर्थ निकलते हैं उस अर्थ का अन्वर्थ संज्ञा है, लक्ष्मी धारण करता है। इस प्रकार से ये अर्थ का योग है, अर्थ का संबंध है। उसी तरह से उपनिषद को आपने विद्या का, विद्या तो अविद्या की निवर्तिका होती है, तो उसी तरह से उपनिषद शब्द को आपने विद्या का वाचक माना। तो फिर क्यों माना, कहते इसीलिए माना क्योंकि जैसे विद्या अविद्या की निवर्तक होती है, ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होता है, संसार में यही देखा जाता है। तो उसी तरह से उप और निउपसर्ग पूर्वक जो शब्द धातु माने उपनिषद, यह भी संसार के कारणभूत अज्ञान को जो सही मायने में मुमुक्षु है उनके निवृत्ति करने में हेतु बनती है। जैसे विद्या अज्ञान की निवृत्ति करने में हेतु बनती है, उस तरह से ये जो ब्रह्म विद्या, वो ब्रह्म विद्या भी तो संसार के निवृत्ति में, संसार के मूल कारण अज्ञान के निवृत्ति में हेतु बनती है। इस विद्या के योग से, इस अर्थ के योग से उसको उपनिषद को विद्या कहा गया है। संसार बीजस्य विसरणात् विशेषणात् विनाशनात् इति अनेन अर्थ योगेन, इस अर्थ योग से उपनिषद विद्या इत्युच्यते, ऐसा कहना कि उपनिषद को विद्या क्यों कहते हैं, तो इसलिए कि विद्या अज्ञान की, अविद्या की निवर्तिका होती है। उसी तरह से उपनिषद भी अज्ञान की, संसार रूप अनर्थ का मूल जो अज्ञान है उस अज्ञान की निवर्तिका होती है। इसीलिए उपनिषद को हमने विद्या कहा। योगेन उपनिषद विद्या उचित से बक्ष्यति, तो आगे जाकर के इसी उपनिषद में बताएंगे, 1:3:15 में बताएंगे, निचाय तम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। हाँ, निचाय माने ज्ञात्वा, किम ज्ञात्वा, कदा आत्मानम ज्ञात्वा, आत्मा को जानकर, मैंने आत्मज्ञान से, आत्मज्ञान कर, ऐसा अर्थ हुआ। निश्चय का मतलब है ज्ञात्वा, विशेषण ज्ञात्वा, संपूर्णतया ज्ञात्वा का केन, कहते आत्मज्ञानेन आत्मानं ज्ञात्वा, माने आत्मानं विदित्वा, आत्मा को जानकर, मैंने आत्मज्ञान से, आत्म विषयक जो बोध है उस बोध से तम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, तो वो जो है मृत्यु के मुख से परे हो जाता है। तो निचाय तन मृत्यु मुखात, निचाय तम, तब तम है कि तद है, पता नहीं, यहाँ तो तम लिखा हुआ है। निचाय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, तन ऐसा लगता है मेरे को, क्योंकि म पर में है ना, तो हाँ नकार हो जाता है, द को भी न हो जाता है, तद निचाय तम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। खैर कोई खास बात नहीं है, वो वहाँ भाष्य में देख लेना, पता लग जाएगा। तो इसीलिए मतलब कहने का मतलब मूल बात यहाँ पर इतना ही है कि आत्मानं विदित्वा, निश्चय, आत्मा को जान करके, आत्मा को जानेगा तो आत्मज्ञान से ही जानेगा, जानना तो ज्ञान से ही होता है। तो इसलिए आत्मज्ञान से उसको जान करके, या तम माने परमात्मानम, ऐसा कर दीजिए,
तम परमात्मानम निश्चय मैंने ज्ञातो मैंने आत्मज्ञान है ना, परमात्मा विषय बोधे न तम ज्ञात्वा जान करके मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, तो मृत्यु मुख से मुक्त होता है। तो जान करके मृत्यु होता है मैंने अज्ञान की निवृत्ति से मुक्त होता है, क्योंकि परमेश्वर के अज्ञान से बंधन और परमेश्वर के ज्ञान से मुक्ति, ये सिद्धांत है। परमेश्वर के अज्ञान से बंधन, परमेश्वर के ज्ञान से मुक्ति। तो परमेश्वर के अज्ञान से जो बंधन था उस बंधन को उसको जानने से माने तद विषय बोध होने से मुक्ति हो जाती है। तो ये बताया, तो ये विसरण गति अवसाधन शब्द धातु के 3 अर्थ है। तो विसरण अर्थ का अर्थ कर दिया, तो गत्यर्थ को लेकर के विचार कर रहे हैं। गति माने प्राप्ति का पूर्वोक्त विशेषणान मुमुक्षुन, जो पूर्वोक्त विशेषण वाले मुमुक्षु माने दृष्टानु विषय वितृष्णा, दृष्ट अनुश्रविक विषय से जिनको वितृष्णा हो गई हो, ऐसे जो मुमुक्षु बिल्कुल आत्म तत्व के लिए तैयार बैठा है, वो एकदम निखालस, जिसको बोलते निखालस, सांसारिकता के कोई भाव उसके भीतर में है ही नहीं, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो लालायित है, नचिकेता के समान। तो ऐसे पूर्वोक्त विशेषणान मुमुक्षुन, पूर्वोक्त विशेषण माने हाँ एकदम उपनिषद श्रवण करके उसमें निष्ठा है और दृष्टानु स्वाभाविक विषय से वितृष्णा है। ध्यान में आए कि नहीं? और ये 2 विशेषण तो वही गए हैं, इसलिए पूर्वोक्त विशेषणान मुमुक्षुन हुआ इनको। अब वहाँ तो अज्ञान का शातन था, वहाँ क्या था? अज्ञान की निवृत्ति थी। यहाँ पर गति अर्थ है ना, प्राप्ति अर्थ है, तो इसीलिए कहते परम ब्रह्म गमयति, क्योंकि विद्या ही तो गमन कराती है, अज्ञान निवृत्ति पूर्वक परमात्मा से को प्राप्त कराती है। तो इसीलिए पूर्वोक्त विशेषणान मुमुक्षुन, पूर्वोक्त विशेषण वाले मुमुक्षुओं को वह परम ब्रह्म गमयति इति, हाँ यानी जो पर ब्रह्म को प्राप्त कर देती है, प्राप्त करा देती है। गमयति है ना, प्रयोजक व्यापार में णिच है, गम धातु से, गमयति माने प्राप्त करा देती है। परम ब्रह्म गमयति, जो विद्या को प्राप्त करके उसी में निष्ठा वाले हैं, उनको वो विद्या अज्ञान की निवृत्ति पूर्वक कर्तृत्वादि जो अनर्थ अध्यास है उसकी निवृत्ति कराती हुई ब्रह्म निष्ठ करा देती है। इसलिए ब्रह्म गमय तृतीय योगात, इस योग से ब्रह्म विद्या उपनिषद, उपनिषद को ब्रह्म विद्या ऐसा कहा जाता है। तथा च बक्ष्यति, इसी बात को आगे कहते हैं, ब्रह्म प्राप्त विरजो भूत विमृत्यु हो, जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, हाँ जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। कहते कैसे ब्रह्म को प्राप्त कर लिया? दौड़ करके गया, प्राप्त कर लिया, कहते ने विद्या से प्राप्त कर लिया, क्योंकि प्राप्त ही है ना ब्रह्म तो, हाँ प्राप्ति की प्राप्ति भ्रम की निवृत्ति से मानी जाएगी, भ्रम से अप्राप्ति और भ्रम की निवृत्ति से प्राप्ति, क्योंकि अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि स्वरूप ही तो ब्रह्म है। इसलिए भ्रम से जो अप्राप्ति सी थी, हाँ अब वो चीज प्राप्त हो गई भ्रम की निवृत्ति से। तो इसी को कह देते हैं कि विद्या के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करके विरजः, हाँ अज्ञान रहित हो गया, और विमृत्यु, मृत्यु से भी वह रहित हो गया। अज्ञान से, रज माने अज्ञान, अज्ञान से शून्य हो गया और मृत्यु से रहित हो गया, जब विद्या से उसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया।
ब्रह्म विद्या की प्राप्ति, ब्रह्म विद्या से अज्ञान की निवृत्ति और ब्रह्म की प्राप्ति, ये दोनों समान काल में ही है, विषम काल में नहीं है। तो इसीलिए तब क्या हो गया, उसका फल ही फलभूत है कि अज्ञान शून्य हो गया, विद्या का फल अज्ञान शून्यता, और बीरज हो गया और विमृत्यु, और मृत्यु के हेतु की निवृत्ति हो गई तो विमृत्यु, मृत्यु से रहित हो गया वो इति। तो ये गत्यर्थ को लेकर के विषय विचार किया गया। अच्छा, तो महाराज एक बात है, क्योंकि यहां तो अग्नि विद्या की भी चर्चा आई है, नचिकेता ने अग्नि विद्या को भी मांगा है, तो वहां पर अग्नि विद्या में क्योंकि उपनिषद के अंतर्गत तो है ही, तो फिर उपनिषद शब्द का अर्थ उस अग्नि विद्या में कैसे होगा? तो कहते हैं, तो ये अग्नि विद्या में भी अवसाधन का योग है, इसलिए उपनिषद शब्द का प्रयोग उसमें भी किया जा सकता है। सदली विषण गत्य अवसाधन, अवसाधन में शिथिलीकरण। तो अग्नि विद्या जो विराडाग्नि, जिसके विषय में आगे चर्चा की जाएगी, उसमें भी मतलब विषण गत्य अवसाधन अर्थ मौजूद होने से उसमें भी उपनिषद शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि उपनिषद शब्द से विद्या को कहेंगे। विद्या को आगे बक्ष्यमाण बताया था, तो बक्ष्यमाण तो अग्नि विद्या भी है, तो वो कैसे उपनिषद शब्द वाच्य होगी? तो इसको लेकर के कहते हैं, लोकादिर ब्रह्मज्ञो यो अग्नि तद विषयाया विद्याया द्वितीयन वरेण प्रार्थ्यमानाया स्वर्गलोक फल प्राप्ति हेतुत्वेन गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव वृंदस्य लोकांतरे पौन पुण्येन प्रवृत्त्यस्य अवसादयितृत्वेन शैथिल्यपादनेन धात्वर्थ योगाद अग्नि विद्यापि उपनिषद इत्युच्यते। कहा लोकादिर ब्रह्मज्ञो, पहले इस शब्द का अर्थ समझ लीजिए। लोकादिर ब्रह्मज्ञ, ये दोनों ही विराट के लिए प्रयुक्त किए गए शब्द है। लोकानाम आदि तत्पुरुष समास कर लेना। लोक माने भूवासो इत्यादि, लोकानाम तेषाम आदि माने कारणम इति लोकादि। जब अपंचीकृत पंच महाभूतों को हिरण्यगर्भ ने पंचीकरण करने के लिए अंड के रूप में निर्मित किया, तो विराडान्न प्रकट हो गया, और वो विराट जब काल आने के बाद फूटा, तो फिर उसी विराट में से सूरज, चांद, धरती इत्यादि सब बने वेद सिद्धांत के अनुसार। तो और लोक लोकांतर निर्मित हुए। जब अंड फूटा तो लोक लोकांतर बने, प्राणियों के प्रारब्धाधीन होकर के। तो सबसे पहले विराट प्रकट हुआ, और विराट के भीतर में सब व्यक्त हो गए। तो इसलिए लोकों का आदि कौन हो गया? विराट। लोकों का कारण हो गया विराट। इसे लोकादि, लोकादि से लोक आदि, ऐसा आदि माने कारण ले लेना। लोकादि माने लोक, आदि से क्या लेना? कहते कारण। लोकानाम आदि इति लोकादि। लोक माने भू भुव स्व इत्यादि, ऊपर नीचे सब। और ब्रह्मज्ञ माने ब्रह्मण जायते इति ब्रह्मज। ब्रह्मण माने हिरण्यगर्भात्, पंचमी का एक वचन है। ब्रह्मणो जात हिरण्यगर्भात् इति ब्रह्मज। और विराट पैदा हिरण्यगर्भ से होता है, हिरण्यगर्भ परमात्मा से पैदा होता है, ये कहते हैं ना। तो इसलिए ब्रह्मणो जात इति ब्रह्मज, जायति ज, ब्रह्मण ज इति ब्रह्मज। तो ब्रह्म माने हिरण्यगर्भात्। और शैव ज्ञश्च जानाति इति ज्ञ, ब्रह्मजश्च ज्ञश्च इति ब्रह्मज्ञ।
हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ और जानकार हो गया ब्रह्मयज्ञ, तो वो भी विराट ही हो गया, क्योंकि आगे विराट को ये 2 नाम से बताएंगे, इसीलिए उसी को भगवान भाष्यकार संकेत कर रहे हैं, जो लोक का आदि है और जो ब्रह्मयज्ञ है। कौन कहते? यो अग्नि, माने विराट अग्नि, अग्नि नाम दे दिया है, और विराट। जैसे अनग्नि में अग्निबुद्धि किया कि नहीं, वहाँ पंचाग्नि विद्या में छांदोग्य उपनिषद में आया, द्युलोक, पर्जन्य लोक और पृथ्वी लोक, पुरुष लोक और योषित लोक, इन वस्तुओं में आहुतियाँ डाली जाती है। तो इसीलिए द्युलोक अग्नि, द्युलोक रूप अग्नि, पर्जन्य लोक रूप अग्नि, पुरुष लोक रूप अग्नि, स्त्री लोक रूप अग्नि, वृष्टि लोक रूप अग्नि। अन्य वृष्टि की आहुति पड़ती है, वहाँ वृष्टि की तो आहुति होती है। द्युलोक, पर्जन्य लोक, पृथ्वी लोक, पुरुष लोक और स्त्री लोक, ये सब अनग्नि है, पर इनमें अग्नि बुद्धि की जाती है, और अग्नि मान करके इनमें जो चीजें पड़ती है उसको आहुति की कल्पना की जाती है। सांपातिक अग्नि हो, सच में अग्नि नहीं, सचमुच आहुति नहीं, पर ऐसी कल्पना करके उनको अग्नि और आहुति की कल्पना इत्यादि तमाम कल्पनाएं होती है। वहाँ पर उपासना है ना। नहीं, ऐसा नहीं। ब्रह्मयज्ञ माने विराट, ब्रह्म माने हिरण्यगर्भ से जो उत्पन्न हुआ वो ब्रह्मज हो गया, और जानकार भी है, इसीलिए ज्ञ हो गया। तो ब्रह्मजश्च ज्ञश्चैति ब्रह्मयज्ञ, तो ब्रह्मा से उत्पन्न होता हुआ जो जानकार है उसको ब्रह्मयज्ञ ऐसा कहते हैं। और लोकादि माने लोकों का कारण है, इसलिए लोकादि हो गया, उसके विशेषण हो गए विराट के। किसके कहते? अग्नि के। आगे अग्नि विराट शब्द नहीं दिया है, तो विराट समझ लेना, आगे आएगा वो। अरे जो सृष्टि है, सृष्टि को सबको जानता है वो, जानता है वो, पूरा उसी के अंदर है सब कुछ। तो आप तो वृदारण्य का सुन ही रहे हो, नहीं है? तो लोकादिर ब्रह्मयज्ञो यो अग्नि, जो अग्नि तद विषयाया विद्याया द्वितीय न वर्ण प्रार्थ्यमानाया, ये दूसरे वर्ष से प्रार्थ्यमान विद्या, ठीक है ना। माने विराडाग्नि विषयक दूसरे वर्ष से प्रार्थित जो विद्या, वो विद्या स्वर्ग प्राप्ति फल हेतुत्व है ना, और स्वर्ग प्राप्ति रूप जो फल उसके कारण रूप से, कारण वही ही और दूसरा गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव वृंदस्य लोकांतरे पौन पुण्यन प्रवृत्तस्य। गर्भवास है, जन्म है, जरादि उपद्रव समुदाय, वृंद माने समुदाय, जो लोकांतर में भिन्न भिन्न लोकों में, अनेक अनेक लोकों में यह है ना। तो लोकांतरों में पौन पुण्य न प्रवृत्तस्य, लोकांतर में बारंबार जो प्राप्त हो रहे हैं, लोकांतरे शरीरांतरे लोक शरीर को भी बोलते हैं, भिन्न भिन्न शरीरों में बारंबार प्राप्त जो गर्भवास जरा मरण इत्यादि है, तो ये पौन पुण्य न प्रवृत्तस्य अवसादयित्रित्वेन, इसका अवसादन करने वाली होती हुई कौन? अग्नि विद्या शिथिलीकरण करने वाली है। क्या करने वाली है? शिथिलीकरण करने वाली है। अवसादयित्रित्वेन शैथिल्यापादनेन, अवसादयित्रित्व का अर्थ कर दिया शैथिल्यापादनेन, धात्वोथ योगात, माने सद धातु के अर्थ का संबंध बनने से अग्नि विद्यापि उपनिषद इति उच्यते। तो अग्नि विद्या को भी क्या कहा जाता है? उपनिषद ऐसा कहा जाता है।
तो इसीलिए धातुर्थ योगाद अग्नि विद्यापि उपनिषद उच्यते। तथा च वक्ष्यति, बताते हैं कैसे। ये जो अग्नि विद्या है ये मोक्ष तो नहीं देती है। हम स्वर्ग आदि वो बता रहे हैं। तथा च वक्ष्यति स्वर्ग लोका अमृतत्व भजन्ते इत्यादि। जो स्वर्ग लोक चाहने वाले हैं, स्वर्गम लोक्यते प्रार्थ्यते इति स्वर्ग लोका, जो स्वर्ग चाहने वाले हैं वो अमृतत्व भजन्ते, वो अमृतत्व की इच्छा रखते हैं। तो कम से कम इतना तो हो ही जाएगा कि लंबे समय तक रहेंगे। हाँ, क्योंकि हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति भी अमृत है, स्वर्गलोक प्राप्ति भी अमृत है। अपाम सोमम अमृता अभूम, ऐसा कहा गया। पर आत्यंतिक अमृतत्व की प्राप्ति तो ब्रह्म ज्ञान से ही होती है। हाँ, इत्यादि। अब ये प्रश्न है, ननु उपनिषद शब्देन अध्येतारो ग्रंथमपि अभिलपन्ति। कभी उपनिषद शब्द के जो अध्येता लोग हैं वो लोग अध्येतारो ग्रंथम अभिलपन्ति, उपनिषद का अध्ययन करने वाले अध्येता लोग उपनिषद शब्द से ये जो शब्द राशि जो कागज में अंकित है, कागज में अंकित जो शब्द राशि विशेष, उसको उपनिषद शब्द से कहते हैं। आपने तो उपनिषद शब्द से अज्ञान के निवर्तक ज्ञान को, उपनिषद विद्या को उपनिषद शब्द से कहा। तो कहाँ कहाँ कहते हैं उपनिषद शब्द से ग्रंथ या शब्द राशि को कहते हैं। ये कैसे देखा आपने, कहाँ से आप ऐसा कह रहे हैं? का उपनिषदम अधिमहे। क्या कर रहे हैं भाई साहब? कहते महाराज उपनिषद पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं महाराज आप? कहते उपनिषदम अध्यापयाम इति च, उपनिषद पढ़ा रहे हैं, है ना। आपने विद्या कहा, वो विद्या तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी तो समाधि हो जाएगी उसकी। तो यहाँ तो समाधि तो हुई नहीं है पढ़ने पढ़ाने वालों की। का एवं नैष दोषो, इसमें कोई दोष नहीं है। नैष दोषो माने अध्ययन अध्यापन की परंपरा में उपनिषद शब्द से ग्रंथ को भी बताया जाता है, तब भी इसमें कोई दोष नहीं है। क्या? क्यों? अविद्यादि संसार हेतु विसरणादि सदी धातुर्थस्य ग्रंथ मात्रे असंभवात विद्यायाम च संभवात। क्योंकि अविद्यादि संसार हेतु उसका विसरण आदि, उसका जो विसरण नाश, ये जो कि सदी धातु का अर्थ है, सद धातु का अर्थ है, उसका ग्रंथ मात्र में असंभव होने से और विद्यायाम से संभवात, विद्या मात्र में ये संभव होने से तो क्या हुआ? ये तो पहले से हम समझ चुके हैं जो आप बता रहे हैं यहाँ पर इस पंक्ति से। सद धातु का अर्थ ग्रंथ में संभव नहीं है, ये तो सवाल है। और विद्या मात्र में संभव है, ये तो पहले बात हो चुकी है, उसी की पुनरावृत्ति हो गई। सवाल तो अपनी जगह पर रहा। कहाँ? ग्रंथस्यापि तादर्थेन तत्शब्दोत्पत्ति। जो ग्रंथ है, शब्द राशि रूप ग्रंथ है, वो ग्रंथ भी ब्रह्म विद्या के लाभ के लिए, ब्रह्म विद्यार्थेन, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए होने से तत्शब्दोत्पत्ति, उपनिषद शब्द की उपपत्ति ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए ग्रंथ विशेष होने से उसमें भी उपनिषद शब्द का प्रयोग किया। उपनिषद रूप ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में हेतु ग्रंथ होने से ग्रंथ को भी क्या कह दिया? उपनिषद कह दिया। माने कार्य का प्रयोग कारण में कर दिया गया, है ना। जैसे उदाहरण से देते हैं आयुर्वेद घृतम इत्यादिवत।
जो घी पिएंगे तो आयु बढ़ता है कहते हैं, शास्त्र में ऐसा वचन आता है, घी पीते हैं तो आयु बढ़ता है, आयु बढ़ती है, ऐसा बताते हैं। तो आयु माने उम्र, आयु के प्रति हेतु घी है, आयु के प्रति हेतु घी है। पर आयुर्वेद घृतम, आयु ही घी है, ऐसा कह दिया। माने कारणवाचक शब्द का कार्य में प्रयोग कर दिया गया। आयु तो कार्य है ना, और घृत क्या है, कारण है। पर यहाँ पर आयु को घृत कहा दिया, आयुर्वेद घृतम, आयु घी है। तो माने कारण है घी आयु का, पर घी में आयु में घी शब्द का प्रयोग करके कारणवाचक शब्द का कार्य में प्रयोग कर दिया, ऐसा ही है ना। तो उसी तरह से जो उपनिषद शब्द राशि है, वो शब्द राशि कार्यभूत ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में हेतु है, कार्यभूत ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में हेतु है। तो इसीलिए ब्रह्म विद्या को भी उपनिषद कह दिया, और उसका प्रतिपादक होने से जो कारण उपनिषद है उसको भी उपनिषद ऐसा कह दिया। ठीक है, माने कारणवाचक शब्द का प्रयोग कार्य में कर दिया गया। यद्यपि उपनिषद विद्या, मुख्य रूप से तो विद्या ही है, माने उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ कौन है, विद्या है, ब्रह्म विद्या है, और गौण अर्थ है ग्रंथ। पर फिर भी उपनिषद शब्द का गौण अर्थ जो ग्रंथ है, उसमें मुख्यार्थ वाचक उपनिषद शब्द का प्रयोग कर दिया गया। किसमें, गौण ग्रंथ में। जैसे आयुर्वेद घृतम, आयु घी है, आयुर्वेद घृतम, आयु ही घी है, ऐसा कह दिया गया। तो आयु के प्रति कारण है ना घी, घी खाने से आयु बढ़ती है, घी का कारण है, आयु का कारण है घी। तो इसीलिए आयु में भी घी शब्द का प्रयोग कर दिया गया। तो ऐसा तस्माद् विद्यायां मुख्यया वृत्त्या उपनिषद शब्दो वर्तते ग्रंथे तु भक्त्या इति। तो इसलिए विद्या में मुख्य वृत्ति से उपनिषद शब्द विद्यमान है। विद्या में मुख्य वृत्ति से उपनिषद शब्द, यानी उपनिषद का अर्थ है विद्या, ब्रह्म विद्या, ये ग्रंथ नहीं। पर गौण रूप से शब्द ग्रंथे तु भक्त्या इति, ग्रंथ में तो गौण रूप से। एवं उपनिषद शब्द निर्वचने नैव विशिष्टो अधिकारी विद्याया मुक्त। उपनिषद शब्द का निर्वचन कथन कर देने से ही, माने यहाँ पर विद्या में विशिष्ट अधिकारी है, ये निर्णय हो गया है। क्योंकि जो मुमुक्षु है, जो दृष्टानुश्रव्य के विषय से वितृष्ण है, वैसा ही मुमुक्षु ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है, ऐसा कहा करके उपनिषद शब्द निर्वचन। क्योंकि जो अज्ञान की निवृत्ति जो कर सके, उपनिषद शब्द से बोधित अर्थ श्रवण करके अज्ञान की निवृत्ति कर सके, ऐसा विवेकादि षड संपत्ति से जो परिपूर्ण साधक है, उस साधक ही यहाँ पर अधिकारी है। ये उपनिषद शब्द के निर्वचन से अर्थ आ गया। एवं उपनिषद शब्द निर्वचने नैव विशिष्टो अधिकारी विद्यायाम उक्त। विषय से विशिष्ट उक्त, और विषय भी विशिष्ट बता दिया गया, जो मुमुक्षु अधिकारी बता दिया, और विषय भी विशिष्ट बताया कि विद्यायाः परम ब्रह्म प्रत्यगात्मभूतम। विद्यायाः विशिष्ट विषय उक्त, विद्या का विशिष्ट विषय भी कह दिया गया। क्या कह दिया, परम ब्रह्म प्रत्यगात्मभूतम, पर ब्रह्म प्रत्यगात्मभूत, ये विषय है विद्या का, और ये विशिष्ट है तो सामान्य, है तो सामान्य, पर ब्रह्म विद्या का ये बड़ा ही माने अतुलनीय है,
ऐसा विषय उपलब्ध नहीं है कहीं दुनियादारी में, ब्रह्म ही है। इस अर्थ में विशिष्ट है, विशेषण से विशिष्ट को विषय नहीं बोलना, वो तो विशेषण विशेष भाव से परे हो जाएगा वो। तो इसीलिए विद्याया विशिष्ट विषय उक्त परब्रह्म प्रत्यगात्म भूतम, परब्रह्म प्रत्यगात्म भूत है। और प्रयोजनम च आश्या उपनिषद आत्यंतिकी संसार निवृत्ति ब्रह्मवती लक्षणा, और इस उपनिषद का प्रयोजन है ठीक ठीक ढंग से संसार की निवृत्ति हो जाए, निवृत्त संसार दोबारा न आए और ब्रह्म प्राप्ति भी हो जाए, निवृत्ति के साथ ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। संबंधश्च एवं भूत प्रयोजन न उक्त, और जो ब्रह्म विद्या और ग्रंथ है इन दोनों का संबंध साध्य साधन रूप है। साध्य हो गई ब्रह्म विद्या और साधन हो गया ग्रंथ, उसी साधन से हम साध्य को प्राप्त कर लेते हैं। अतो यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधाया विद्याया, इसीलिए यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध, ये अनुबंध चतुष्टय बोला जाता है। ग्रंथ प्रवृत्ति प्रयोजन, प्रयोजन अनुकूल व्यापार विशेष अनुबंध चतुष्टय, ऐसा कुछ अर्थ करते हैं। ग्रंथ में प्रवृत्ति के प्रवृत्ति प्रयोजन व्यापार अनुकूल, तो उसको अनुबंध मानते हैं। ग्रंथ में प्रवृत्ति के प्रयोजक जो अनुकूल व्यापार वाला है, अनुबंध चतुष्टय कहलाता है। तो ये संबंध अधिकारी विषय और प्रयोजन, ये चार कहलाते हैं। चार बता दिया, तो इसका कौन अधिकारी हो सकता है? कहते मुमुक्षु। इसका विषय क्या है कि प्रत्यगात्मा की ब्रह्म रूपता। प्रयोजन क्या है? क्या आत्यंतिक अज्ञान के निवृत्ति पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति। ठीक। और संबंध क्या है? ग्रंथ में और इसमें प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाग, प्रापक प्राप्य भाग इत्यादि। विद्या का और ब्रह्म का प्रापक प्राप्य भाव हो गया, प्राप्त कराने वाला, और प्राप्य हो गया ब्रह्म। और ब्रह्म विद्या का और ग्रंथ का साध्य साधन संबंध हो गया। इस ग्रंथ साधन हो गया, ब्रह्म विद्या साध्या हो गई। तो इस प्रकार के यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधाया विद्याया करतल न्यस्ता मलकवत, जिससे हाथ में रखे हुए आंवले के समान प्रकाशकत्व है ना, इसका जनक होने से, इसका उत्पादक होने से, इसका अभिव्यंजक होने से विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधा एता बल्लयो भवन्ति। विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन और संबंध, तो इस प्रकार से विशिष्ट ये बल्लियां होती है। अतस्ताम यथा प्रतिभानम व्याचक्ष्म है, इसीलिए ताहा द्वितीय का बहुवचन है। ताहा बल्लय, ताहा बल्ली ही ऐसा हो जाता है। बल्ली बल्ली बल्यो बल्यः, बल्लिम बल्यो बली बल्ली ही, ऐसा हो जाएगा। गौरी जैसे, हरि जैसे थोड़ी होगा। हरि पुल्लिंग चलता है, हरिण बनता है। स्त्रीलिंग में बल्लिम थोड़ी बनेगा, हरि ही, गौरी ही ऐसा बनेगा। तो भवंती बल्ले भवंती इति, भवंती इति, यहाँ पैराग्राफ चेंज है, चेंज है सब जगह पर। अच्छा, ये चेंज नहीं होना चाहिए। भवंती इति अतः इत्यतः ताम यथा प्रतिभानम व्याचक्ष्म है। जैसे दिमाग में स्फुरित होगा, जैसे दिमाग में स्फुरित होगा, उसी स्फुरना के हिसाब से हम इसका व्याख्यान करने जा रहे हैं। ओम सहना भवतु।